वक्त की बड़ी खबर मऊगंज जिले से आ रही है, जहां महादेवन मंदिर में अतिक्रमण का मुद्दा सुलझा नहीं कि खजुराहन में सरकारी शिव मंदिर की जमीन में मुस्लिम समुदाय के द्वारा अतिक्रमण का मामला जोर पकड़ लिया है। यहां पर 3 दिवसीय कलेक्टर कार्यालय के समक्ष सैकड़ों की संख्या में अंचल के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल, कट्टर हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी कलेक्टर कार्यालय के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचने से मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। रविवार को पहले हिंदू नेता संतोष तिवारी और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के पहुंचने के कुछ घंटे बाद धरना स्थल पर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल द्वारा देखे गए, जिनके द्वारा मंदिर के पुराने दस्तावेजों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया जो मामला सामने निकल कर आया वह चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि सन 1992 से 96 के बीच कांग्रेस के शासनकाल में खजुराहन गांव का चौकीदार रहे अजायब बख्श अंसारी और उन्हीं का पुत्र अब्दुल सत्तार जो जनपद सदस्य रहे, और उसी दरमियान खजुराहन पंचायत में हल्का पटवारी शहादत खान आ गए। उक्त तीनों खानों के द्वारा फर्जी तरीके से मंदिर से लगी जमीन जो स्थानीय हिंदू समाज के लोगों द्वारा 2 एकड़ 48 डिसमिल मंदिर के लिए दान दी गई थी, जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम खसरे में दर्ज कर ली गई और मंदिर के नाम पर महज 15 डिसमिल जमीन रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर से सटी जमीन पर मकबरा बनाया जाने लगा, जिसका विरोध स्थानीय हिंदू समाज के लोगों द्वारा किया गया। विवाद बढ़ा तो जब रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि उक्त चौकीदार, जनपद सदस्य और हल्का पटवारी तीनों खान साहब फर्जीवाड़ा करते हुए हिंदू समाज के लोगों द्वारा दान की गई मंदिर की जमीन पर खेला कर गए। आपको बता दें कि जिला मऊगंज में पूर्व से लेकर आज तक जितने भी चौकीदारों की पदस्थापना हुई है वह मुस्लिम समाज के लोगों की हुई है। जिला में वास्तविक स्थिति यह है कि आज भी चौकीदार का मतलब ही खान साहब है। आपको बता दें कि मऊगंज जिला में महादेवन देवरा के बाद जिला में यह दूसरा मामला खजुराहन शिव मंदिर की भूमि पर कब्रिस्तान बनाए जाने का आया है। बड़ी बात यह है कि यह पूरा खेल तब खेला गया जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बड़े गंभीर हैं। मीडिया के समक्ष बात करते हुए विधायक ने जिला प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि आतताइयों के द्वारा जिला में जगह जगह निर्मित की गई इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ी जाएगी। विधायक का सनातन धर्म के प्रति लगातार बढ़ते कदम से यह संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर महादेवन की तर्ज पर विधायक प्रदीप पटेल यहाँ के हिंदू समाज को साथ लेकर प्रशासन से आर पार की लड़ाई एक बार फिर जरूर शुरू करेंगे। वहीं समाज सेवी अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि पूरे दस्तावेजों को खंगालने के बाद अब 30 डिसमिल जमीन मुस्लिमों को देंगे और पूरी जमीन शमशानवासी शिव के प्रांगण नाम जब तक नहीं मिल जाती तब तक धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के साथ ही हिंदू नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर और कुछ क्या कहा है। चला था कोई आए मिले कुछ आश्वासन? यहाँ पे कोई नहीं आया। फोन के माध्यम से वहाँ पे बुलाया गया, बोला गया कि आप धरना को बंद कर दीजिए, हम आपकी पूरी सुनवाई करेंगे। लेकिन हमारे बीच में जो मंदिर के ट्रस्ट के लोग हैं, सरपंच हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, सनातनी हैं, ये सब की लड़ाई है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई सभी की लड़ाई है। और ये कह रहे हैं कि जब तक लिखित में नहीं देंगे, जब तक वहाँ पे एक पूरा जमीन हमारा नहीं मिलेगा, 30 डिसमिल उनको और पूरी हमें जमीन नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। 1/2 का विभाजन 1/2 नहीं होगा ये। अभी तक हम चाह रहे थे, पर जब हम पूरा कागज खंगाले और उसको देखे तब हमने ये देखा कि हमारे पूर्वज उनको लेके आए थे, बसाए थे पहरेदारी के लिए, हाथ सेट करने के लिए, और उनको केवल 30 डिसमिल जमीन दिए थे कि आप 30 डिसमिल अपना निस्तार करो। और अब धीरे धीरे 30 डिसमिल से इन्होंने, जब इनके परिवार के लोग जनपद सदस्य थे, कांग्रेस की सरकार थी, उनका परिवार का सदस्य चौकीदार था मस्जिद में, और जो पटवारी था वो भी मुस्लिम था, तभी उन लोगों ने इसको साजिश रच के और इस जमीन को अपने पूरे कर लिया है। कितने रकबा को ऐसा किया गया है? ये 2 एकड़ 29 डिसमिल को इन्होंने अपने कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के लिए कर लिया है, और जो कि पहले उल्टा था, उनको 30 डिसमिल दिया गया था। मंदिर के नाम से 30 डिसमिल अभी मंदिर के नाम पे पूरी जमीन थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में केवल 15 डिसमिल है। 15 डिसमिल है जी। का पहुंचना, ये सब क्या मामला है? कैसे जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, महादेवन की जो घटना हुई उसके बाद से लोगों को जो चिंता आई कि कहीं हमारे जो धार्मिक स्थान की जमीन है उस पर भी कब्जा नहीं है। जब रिकॉर्ड निकाला गया तो खजुराहन का 2 एकड़ 51 डिसमिल जो जमीन थी वो भी फर्जी तरीके से कब्रिस्तान और इसके नाम हो गई है। लोगों ने 3 दिन से धरना दिया था, जैसे आप सबके माध्यम से बात संज्ञान में आई, हम लोग भी आए हैं और अभी आप देख रहे हैं विधायक जी भी आए। आर पार की लड़ाई होगी, कोई आधार नहीं है। जैसा कि विधायक जी पूरा रिकॉर्ड अभी देख रहे थे, हम लोगों ने भी देखा, कहीं कोई ऐसा रिकॉर्ड और आधार नहीं है कि जिससे कि
जमीन उनके नाम हो, ऐसे ही दे दी गई कि जबरदस्ती का, कि आपका घर है, आपकी जमीन है, आपका अधिकार है, आपका धार्मिक स्थान है, कोई पक्ष ही नहीं लिया गया, सीधे उनके नाम कर दी गई। और उसमें जो चीज निकल के आई है कि जो चौकीदार थे वहां वही थे, फिर उनका बेटा चौकीदार हो गया और बेटा जो है जनपद सदस्य हुआ और पोता चौकीदार हुआ। मतलब ये 420 करके, और जो धार्मिक स्थान बहुत बड़ा खजुरान, जो बहुत बड़ा मेला लगता था, भगवान का स्थान है, उसको फर्जी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया गया। क्या कब्रिस्तान बनाया गया? कब्रिस्तान बनाया गया। और हद तो तब हो गई कि जब एक आदिवासी की लाश नहीं जलानी दी गई और 3-3 दिन वो लाश पड़ी रही, जैसे कि रिकॉर्ड और दस्तावेज बता रहे हैं। धरना प्रदर्शन पर शामिल हुए, क्या है पूरा मामला, ऐसी स्थिति क्यों बनी कि प्रदर्शन करना पड़ रहा है? खजुरान मंदिर में 3 एकड़ 51 डिसमिल जमीन थी, जो कि हिंदुओं की जमीन थी। उसमें बेधर्मियों ने कुछ अतिक्रमण कर दिया है, और हमारे आदिवासी परिवार के, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय फर्जी तरीके से जमीन में मुसलमानों के नाम पर कर दी गई, और हमारे आदिवासी भाइयों की लाश तक नहीं जलाने दी। लेकिन अब राम राज्य आ गया है और सनातन धर्म जागा है, तो हम चूड़ी नहीं पाने हैं, हाथ में हाथ डाल के नहीं बैठेंगे। और प्रशासनिक अधिकारियों के विश्वास पर जब रहा है तो हिंदू समाज कभी सुरक्षित नहीं रहा है, तो हम इनके भरोसे पर नहीं है। 2-3 दिन देखते हैं, और अगर ये नहीं खाली कराते तो अपने आप हम खाली करा लेंगे। हिंदू समाज काफी मजबूत है, हाथ में हाथ डाल के बैठे नहीं रहेंगे। ठीक सर, इस धरना स्थल पर आपका आना और ये क्या है पूरा मामला, जानकारी दें। पूरा मामला ऐसा है कि हिंदू समाज की जमीनों पर रिकॉर्ड तो दान पत्र भी कहता है कि वो पहले किसी एक ब्राह्मण परिवार की जमीन थी, फिर उसमें सरकारी हो गया। वहाँ एक मंदिर था, बिना किसी आधार के कब्रिस्तान दर्ज कर, और दर्ज ही भर नहीं हुआ, बिना किसी आधार के उन्होंने बोला कि नहीं अब हम ये सब कब्रिस्तान को देते थे। जहां मंदिर में लोग पूजा करने आते थे, वहां लोग इकट्ठे होते थे, वहां हिंदू संस्कार होते थे, अंतिम संस्कार होते थे, वो सब खत्म करके उन्होंने उसको दे दिया। ये गैर तरीके से जो ये हुआ है, कांग्रेस की सरकार ने जो ये हिंदुओं के साथ जो छल किया है, जो उस समय लोग समझ नहीं पाए, आज हिंदू जगह है और उसको लेकर के वो लड़ाई लड़ रहा है। तो मौजूदा समय में देखा जाए तो अभी महादेवन का मुद्दा था, उसमें भी कहीं न कहीं हिंदुओं के साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया। अब ये खजुरान का मामला आ गया, जिस तरह से प्रशासन चल रहा है उसको देखकर तो नहीं लगता। देखिए, लड़ाई हम हर स्तर की लड़ेंगे। हमने महादेवन मंदिर में वो 1-1.5 एकड़ में जो ईदगाह था उसको किराया है प्रशासन, लड़े हैं लोग बाग, हिंदुओं के सर फूटे हैं, मगर अंत में जीत हुई है वो गिरा। रहा सवाल हर स्तर की लड़ाई की, मैं क्यों बोल रहा हूं कि चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे हमारे यहाँ महादेवन का हो, चाहे खजुरान का हो, हम न्यायालयीन प्रक्रिया में भी लड़ाई पूरी तत्परता से लड़ेंगे और अपनी चीज हम लेकर के छोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि बिना लिए नहीं मानेंगे। और अगर कोई आदमी न्यायालयीन प्रक्रिया से हट के दादागिरी के साथ लड़ना चाहेगा तो फिर हिंदू समाज मुकाबले के लिए तैयार रहेगा। यहाँ पर समाज के साथ में अगला कदम क्या है आपका? अभी हम कागज देखे हैं, और कागज देखने के बाद कल ऑफिस खुलेगा, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, हम वरिष्ठ जनों को ऊपर बताएंगे, ऊपर बताने के बाद निराकरण किस स्थिति पर होगा उसको देखेंगे, और हो सकेगा तो हम खजुरान भी जाएंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ अपने लोग जो हमारे पुराने हमारे सामाजिक जो कर्तव्य थे, संस्कार के स्थल थे, हमारे पूजा स्थल थे, वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ हम शमशान में हमारी अंतिम संस्कार होता था, दाह संस्कार होता था, वहाँ दाह संस्कार नहीं होने दिया। लकड़ी डली है, मुसलमान लोग आकर के उसको फेंक दिए, 3 दिन तक बॉडी नहीं चल, चिता को फेंक दिया उन्होंने, चिता को। और फिर तत्कालीन कलेक्टर और पूरे प्रशासन ने मिल करके वो संस्कार कराया। वो कहाँ छिपी है कोई चीज, सब क्लियर है आईने की तरह कि हमारे साथ गलत हुआ।
और अगर गलत हुआ है तो उसका प्रतिकार करना, हम अपनी चीजों को लेना और सब चीजें हम अपना अधिकार लेके रहें। तो आपकी सरकार में इस तरह से बार बार यहाँ पर आके बैठना और ये सब पूरा ये हमारी सरकार है, इसीलिए तो ये हो रहा है, इसीलिए तो ये हमको न्याय की उम्मीद है। हमारी सरकार इसीलिए हमको न्याय की उम्मीद है। ये हुआ है और जितने फैसले इसमें हमारे कागज में देखा सब कांग्रेस की सरकार के समय के फैसले हैं। कांग्रेस के समय में कब्रिस्तान दर्ज हुआ, कांग्रेस के समय में सारा कुछ हो रहा, कांग्रेस के समय में हमारे जो संस्कार नहीं होने दिए, तो ये सब उनके समय का दोष है। आज समाज जगह है तो अपनी सरकार आई है तो ठीक करेंगे। सरकार आई है तो प्रशासन तो उस ढंग से नहीं काम कर रहा है ना। प्रशासन को करना पड़ेगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो उसकी भी जानकारी हम ऊपर देंगे। 3 दिवस से ये लोग बैठे हैं जहाँ तक जानकारी मिल रही, और कोई अधिकारी भी मतलब जो है मेरे को जो जानकारी मिली है तो अधिकारी आए हैं, मेरी भी बात हुई है, मेरी भी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है और बराबर अभी मैं आया हूँ, मैं देखूंगा, क्षेत्र भी जाऊंगा, वहाँ खजुरान भी जाऊंगा, तो लापरवाही नहीं होगी। हाँ, हर चीज हम न्यायिक प्रक्रिया से करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ अब वो समय नहीं कि कोई अन्याय कर लेगा। महादेवन वाली स्थिति क्या खजुरान में फिर से निर्मित होने वाली है? ये प्रशासन और लोग अगर हमारे हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ उसको संज्ञान में ले लेंगे तो स्थिति वो नहीं आएगी, अगर नहीं लेंगे तो स्थिति। आप खजुरान कब जा रहे हैं? खजुरान देखिए अभी आज या कल में हम जाएंगे। क्या चर्चा है? चर्चा अभी यहाँ पे आपकी चर्चा है तो क्या चर्चा? पूरा हिंदू समाज इकट्ठा है, सब इकट्ठा है और हिंदू समाज बोलता है कि हम अपने जो हमारे साथ गलत हुआ है, अब वो समय नहीं है कि हम गलती बर्दाश्त करें। ये लड़ाई यहाँ पर बैठ के लड़ी जाएगी कि खजुरान में ही इस समस्या का समाधान किया जाए? अगर जरूरत पड़ेगी तो हम खजुरान में लड़ेंगे। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।